हेलो, अब हम देखेंगे सेक्शन 11.5 फ्रॉम कोनिक सेक्शंस दैट इज एलिप्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं एलिप्स की डेफिनेशन क्या है। एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distances, that is sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास प्लेन पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स रहेंगे एंड उस प्लेन पे जितने भी ऐसे पॉइंट्स लाई करते हैं जिनका सम ऑफ डिस्टेंसेस इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रह रहा है, वो सारे पॉइंट्स एक एलिप्स के ऊपर लाई करेंगे। पिक्टोरियली देखते हैं। सो लेट अस से दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, एक पॉइंट है F1 एंड दूसरा पॉइंट है F2। इन दोनों पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से अगर मैं किसी एक पॉइंट का लेटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ, लेटर से कोई यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस होगा लेट्स से P1। तो P1 F1 प्लस P1 F2, दिस शुड बी अ कांस्टेंट। ओके, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे हमारे पास। लेट्स से यहाँ पर एक और पॉइंट होगा P2। सो P2 F1 प्लस P2 F2, that should be the same constant plus P2 F2। okay, that should also be the same constant। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट जो है वो फॉर्म करता है एक एलिप्स। अब इस एलिप्स में जो ये दो पॉइंट्स F1 एंड F2 है, इन्हें हम कहते हैं फोकाई ऑफ द एलिप्स। दैट इज फोकाई इज बेसिकली प्लूरल ऑफ फोकस। तो सिंस यहाँ पर दो फोकस है, हम इन्हें फोकाई कहते हैं, F1 एंड F2। अब F1 और F2 के थ्रू पास होती हुई जो लेट्स से लाइन है, दिस इज द मेजर एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं। तो ये है ए बी जो है, ये है मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ओके, एंड F1 एंड F2 का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एलिप्स का सेंटर। O इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो अगर हमारा एलिप्स कुछ इस फॉर्म का है, यहाँ पर F1 है, F2 है, इनका मिड पॉइंट O है जो कि सेंटर है। ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है A एंड B, इन्हें हम वर्टेक्स कहेंगे एलिप्स का। दे आर द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। ओके, एंड AB इज द मेजर एक्सिस। अब अगर हम मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करें जो कि सेंटर के थ्रू पास होता है, लेट्स कॉल दिस CD। CD को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। ओके, so minor axis is an axis perpendicular to the major axis and passes through the center। और मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस इज सिंपली द एक्सिस पासिंग थ्रू बोथ फोकाई या पासिंग थ्रू द फोकाई। वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस आर द इंटरसेक्शन ऑफ द मेजर एक्सिस with the ellipse, or you could just call them the end points of the major axis। Okay, so vertices are the end points of the major axis। Similarly, हमने center O define किया था, that is the midpoint of the foci, midpoint of the foci, that is the center। Okay, so ये सारे important terms है जो हम use कर रहे होंगे। Also यहाँ पर हम OB को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, OB या फिर OA, जो बेसिकली इतना बस डिस्टेंस अगर हम ले, तो दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस। पूरा AB जो है वो मेजर एक्सिस है, उसका हाफ इज सेमी मेजर एक्सिस। एंड सिमिलरली अगर हम OC या OD लिखे, दे आर द सेमी माइनर एक्सिस।
ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत कॉमनली यूज होती है। अब हम किसी भी एलिप्स में कुछ डिस्टेंसेस डिफाइन करते हैं। सो अगेन लेट अस से f1 f2, यहाँ पर सेंटर है। तो हम कहते हैं कि अगर ये b है a है, तो हम OA इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं विद द अल्फाबेट A, एंड OB भी A हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा 2A, A प्लस A, राइट, पूरा AB डिस्टेंस दैट इज 2A। सिमिलरली अगर हम माइनर एक्सिस देखें, तो लेट्स से ये माइनर एक्सिस है, ये पॉइंट C है, ये D है, तो हम OC को डिनोट करते हैं विद B, एंड OD भी हो जाएगा B। ओके, so length of minor axis is 2, ठीक है। एंड हम जो फोकस का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट इज ये डिस्टेंस, इसे हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल c, दोनों फोकस का डिस्टेंस। ओके, so the distance between the two foci that becomes 2c, distance between foci that is equal to 2c। ओके, तो अब अगर मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है, तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज इसका जो हाफ था, दैट वाज OA और OB, उसका लेंथ हो जाएगा a। एंड सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा b। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम यूज करेंगे किसी भी एलिप्स को डिफाइन करने के लिए। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड the distance of focus from center। तो सेमी मेजर एक्सिस से हम A की बात कर रहे हैं, दैट इज A। सेमी माइनर एक्सिस से हम B की बात कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इज C। इन तीनों के बीच का हमें रिलेशन निकालना है। ओके, सो अगेन लेट अस से कि हमारा एलिप्स इस तरीके का है। सो ये पॉइंट F1 है, पॉइंट F2, सेंटर, सेमी मेजर, दिस इज द मेजर एक्सिस, एंड यहाँ पर हमारे पास माइनर एक्सिस है। सो लेट अस से हम सेमी मेजर एक्सिस के एंड पे एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं। ओके, अब एक तो हम पहली चीज ये नोट कर सकते हैं कि हम एलिप्स में ये डेफिनेशन कह रहे हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट, किसी भी पॉइंट जो एलिप्स को लाई कर रहा होगा, उसका सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम F1 एंड F2 जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब हम ये एक चीज ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंसेस का सम होगा जो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2c, जहाँ पर 2c ये डिस्टेंस है, इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो ये सम ऑफ डिस्टेंसेस जो है फ्रॉम F1 एंड F2, दैट शुड बी ग्रेटर देन 2c फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द एलिप्स, ठीक है। सो PF1 प्लस PF2 should be greater than 2c for all p on the ellipse। ओके, दिस इज जस्ट अ साइड नोट जो कि हम याद रख सकते हैं। ओके, अब ये रिलेशन के लिए हमने पॉइंट P लिया है जो कि सेमी मेजर एक्सिस का एक एंड पॉइंट है, दैट इज एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड करें जो कि इस पॉइंट P का दोनों फोकस से है, तो दैट विल बी PF1 प्लस PF2। ओके, अब हम PF1 को लिख सकते हैं एज OF1 प्लस PO। ओके, PF1 हो जाएगा OF1 प्लस PO, एंड PF2 हो जाएगा OP माइनस PF2, दैट विल बी प्लस OP माइनस PF2।
तो अगर हम ओ एफ वन ये डिस्टेंस देखें, ओ एफ वन जो है वो 2c का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी c। तो ये हो जाएगा c प्लस ओपी। ओपी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस है, तो दैट इज ए। ये डिस्टेंस हमने ए कहा है। तो यहाँ हमारे पास ए प्लस ए वापस से ओपी है एंड माइनस पी एफ टू। तो माइनस सॉरी, ये माइनस पी एफ टू नहीं होगा, ये माइनस ओ एफ टू होगा, राइट, बिकॉज हम लोग हमें पी एफ टू चाहिए, तो पी एफ टू विल बी इक्वल टू OP माइनस OF2, राइट। सो यहाँ पर OF2 होना चाहिए एंड OF2 डिस्टेंस जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू C। तो यहाँ पर माइनस C आ जाएगा, तो C माइनस C कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ रहा है 2A। तो ये जो डिस्टेंसेस का सम है पॉइंट P का फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द फोकाई दैट इज इक्वल टू 2A। ओके, अब हम एक पॉइंट Q, एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट Q जो कि जो कि माइनर एक्सिस का एक एंड पॉइंट है। ओके, तो अगर हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें फ्रॉम बोथ द फोकाई, तो वो होगा QF1 प्लस QF2। सो QF1 ये जो डिस्टेंस है, अगर हम ये डिस्टेंस निकालें, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस, दिस इज B। तो QF1 पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, दैट इज हाइट प्लस बेस, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। एंड सिमिलरली QF2 भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब पॉइंट Q और पॉइंट P दोनों ही एलिप्स पे लाई करते हैं, तो इन दोनों का जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है फोकाई से वो इक्वल होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2A शुड बी इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें मिलेगा A शुड बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें मिल रहा है A इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, और या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस सी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं बिकॉज सी डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस A, सेमी माइनर एक्सिस B एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर दैट इज C। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केसेस एलिप्स के, स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स। तो सबसे पहला केस हमारे पास वो है जहाँ पर C की वैल्यू 0 हो जाए। अगर C 0 हो जाए, हमारे पास है A स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज A इज इक्वल टू B। तो हमारे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएगा। एंड हम दे सकते हैं अगर C 0 है, इसका क्या मतलब है? C 0 मतलब कि दोनों फोकस के बीच का जो, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस ही 0 है, दैट इज द फोकाई आर मर्ज टुगेदर। दोनों फोकाई जो है वो मर्ज होके एक पॉइंट बना देगा, फोकाई आर मर्ज टुगेदर। तो हमारा जो फिगर है वो कुछ इस तरह का लग जाएगा, F1 F2 दोनों एक पॉइंट में मर्ज हो जाएंगे एंड हमारा सेमी मेजर एक्सिस जो था वो सेमी माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा जो फिगर है ये हमारा एक स्पेशल केस बन जाएगा, दैट इज ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स जहाँ पर दोनों फोकस एक साथ मर्ज है एंड सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से हम एक सेकेंड केस देख सकते हैं, सेकेंड केस जहाँ पर C की वैल्यू जो है वो A के इक्वल है। हमारे पास A स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अगर C A हो जाएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हेंस हमें B 0 मिल जाएगा। B 0 मतलब सेमी माइनर एक्सिस 0 है। ओके, दैट मीन्स इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ही हमारा सेमी मेजर एक्सिस बेसिकली बना ले रहा है। तो अगर ये F1 है, ये F2 है, यही हमारा मेजर एक्सिस भी है। ओके, सो लेट्स से ये सेंटर है, जनरली ये C होता है, राइट, एंड यहाँ पर C ही A भी है, तो यही हमारा एक्सिस भी है एंड B 0 बन जा रहा है। तो B 0 है मतलब कि ये जो हाइट आ रहा था एलिप्स का वो पूरा 0 हो गया।
तो हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि दिस इज जस्ट रिड्यूस टू अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये एक स्पेशल केस बन जाता है विच इज अ लाइन सेगमेंट, जहाँ पर बी 0 हो जा रहा है एंड ए एंड सी इक्वल हो जा रहा है। ओके, सो ये दो स्पेशल केसेस है एलिप्स के। अब हम डिफाइन करते हैं एक टर्म दैट इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस, ratio of the distances from the center of the ellipse, from the center of the ellipse to one of the foci, to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse, one of the vertices of the ellipse. तो हमने जो एलिप्स का फिगर देखा था उसके हिसाब से सेंटर का डिस्टेंस अगर हम फोकस से देख रहे थे तो दैट वाज सी, एंड सेंटर का डिस्टेंस अगर वर्टेक्स से देख रहे थे, लेट अस से ये वर्टेक्स है, तो दैट वाज ए, दिस डिस्टेंस वाज ए। तो एक्सेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ distance of center and focus, that is c, by ratio by distance of center and vertex, that is a। तो एक्सेंट्रिसिटी होता है c by a, इसे हम डिनोट करते हैं e से। ओके, तो हम ए और सी का ये भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सो हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि ए और सी एंड बी को रिलेट करें। एक होता है जो हमने ऑलरेडी देखा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दूसरा है सी इज इक्वल टू ए ई या ई इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों रिलेशन से हम एलिप्स को डिफाइन करते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, जिस तरह से हमने पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाला था उसी तरह से हम एलिप्स का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे। अब जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने की बात करेंगे हम दो अजम्पशंस लेंगे, जैसे स्टैंडर्ड केस के लिए पैराबोला के लिए भी हमने अजम्पशंस लिए थे वैसे ही हम यहाँ पर भी लेंगे। पहला अजम्पशन हमारा ये होगा कि जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ द एलिप्स लाइज ऑन ओरिजिन। एंड दूसरा अजम्पशन ये होगा कि जो दोनों फोकाई है वो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे या फिर वाई एक्सिस पे। तो द फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर दो तरह के हमारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लेट अस से अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सेंटर ओरिजिन होगा। अगर मान लो फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं F1 एंड F2, तो हमारा एलिप्स कुछ इस तरीके का होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट केस पॉसिबल। एंड सेकेंड केस पॉसिबल है अगर फोकस दोनों फोकाई जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, तो सेंटर अगेन यही होगा ओरिजिन। लेट्स से ये F1 है, यहाँ F2 है, तो हमारा एलिप्स कुछ इस फॉर्म का होगा। ओके, सो हमारे पास ये दो तरीके के स्टैंडर्ड एलिप्स पॉसिबल है। अब हम इसका फर्स्ट वाले का लेटर से स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं एंड सेम वे में हम सेकेंड वाले का भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स में अगर एक्स एक्सिस के ऊपर फोकाई लाई कर रहे हैं F1 F2, तो हमारा एलिप्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ओके, अब ओके, अब हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है 0,0। तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस हम c लिख रहे थे, तो ये F2 पॉइंट जो है ये हो जाएगा c,0 एंड F1 हो जाएगा -c,0। राइट, अब अगर हम कोई भी पॉइंट P, लेट अस से कोई जनरल पॉइंट P कंसिडर कर रहे हैं जो कि एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, लेट अस से x, y, तो P का डिस्टेंस F1 से प्लस P का डिस्टेंस जो F2 से, ये कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। PF1 प्लस PF2 दिस शुड बी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, ये 2a थी जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी, राइट। हमने जब वर्टेक्स को कंसिडर किया था तो हमें ये वैल्यू 2a मिली थी।
तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से PF1 निकालें तो PF1 होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज x माइनस ऑफ माइनस c स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर दैट इज y माइनस 0 स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस c का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली PF2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज x माइनस c स्क्वायर plus y2 minus y1 square that is y minus 0 square. So this will be under root of x minus c square plus y square. अब इन दोनों का सम जो है वो 2a के इक्वल होना चाहिए। So under root of x plus c square plus y square plus under root of x minus c square plus y square should be equal to 2a. So अगर हम इस टर्म को RHS में ले जाए तो हमारे पास होगा अंडर रूट ऑफ x plus c square plus y square should be equal to 2a minus under root of x minus c square plus y square. अब अगर हम दोनों तरफ को स्क्वायर कर लें तो यहाँ हमें मिलेगा x plus c square plus y square, इधर होगा 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस इस पूरे टर्म का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा दैट विल बी x minus c square plus y square and minus 2 into 2a into this term, so that will be minus 4a under root of ये पूरा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है वाई स्क्वायर सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास है x प्लस सी स्क्वायर एंड अगर हम x माइनस सी स्क्वायर भी इधर लें तो x माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें मिला x प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, सो x प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर, तो ये हमें सिंपली 4xc दे देगा। राइट, x स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2xc एंड यहाँ से माइनस 2xc विथ माइनस साइन, तो ये प्लस 4xc दे देगा एंड इधर हमारे पास है 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4xc। अगर इधर 4a RHS में ले आए तो ये हो जाएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय 4a माइनस 4xc बाय 4a। तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय 4a, हमारे पास a बचेगा एंड यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस एक्स सी बाय ए। ओके, अब अगर हम वापस से स्क्वायर करें तो यहाँ पर अंडर रूट चला जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स सी बाई ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xc। हमें मिला x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xc। अगर ब्रैकेट ओपन करें ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xc। तो यहाँ पर हम देखें तो माइनस 2xc ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो बच रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो अगर हम टर्म्स को इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम पूरे को अगर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा 1। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सिंस हमारे पास ए स्क्वायर था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। हेंस हमें जो ये इक्वेशन मिलेगी फाइनली दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस केस में जहाँ पर ए जो है सेमी मेजर एक्सिस है, बी सेमी माइनर एक्सिस है। यहाँ पर हमारे जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे थे। अब हमें इक्वेशन मिला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ऑब्वियसली वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है वो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी होगी, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि x जो है वो माइनस ए से a के बीच में लाई करना चाहिए। एंड हम हमारे फिगर से देख भी सकते हैं कि x जो है वो माइनस ए से a के बीच में ही लाई कर रहा है। ये पूरा एलिप्स जो है यहाँ पर x का रेंज माइनस ए से a है। ये पॉइंट माइनस ए कॉमा 0 है, राइट, एंड ये पॉइंट a कॉमा 0। तो x जो है वो माइनस ए से a के बीच में लाई कर रहा है। सेम वे हम b के लिए भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। Since x square by a square positive quantity greater than equal to 0, so 1 minus x square by a square should be less than equal to 1. That is y square by b square less than equal to 1 होना चाहिए. So y square should be less than equal to b square. That means y जो है वो minus b से b के बीच में लाई करेगा. And हम देख सकते हैं कि ये point 0, b है, ये 0, minus b है. So हमारी condition satisfy हो रही है. y जो है वो इन दो points के बीच में ही हमेशा लाई कर रहा है. तो अब अगर हम हमारे दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखें, पहला वाला फॉर्म ये था जब फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे थे। इसका हमें इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम वे जो हमारा दूसरा फॉर्म है जहाँ पर फोकाई वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, हम सेम तरीके से इसका भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स कहेंगे। अब इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने पैराबोला के लिए भी किया था। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो एलिप्स है वो सिमेट्रिक है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, दैट इज दोनों ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। सो एलिप्स इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, ये सिर्फ हम स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे फोकाई एक्स या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर x, y एलिप्स पे लाई करता है, दैट मीन्स x, माइनस वाई, माइनस एक्स, वाई और माइनस एक्स, माइनस वाई, ये चारों ही पॉइंट्स एलिप्स पे लाई करेंगे। ऑल लाई ऑन एलिप्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि x, y लाई करता है बट माइनस एक्स, y लाई नहीं करता, दैट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम ये देख सकते हैं कि फोकाई जो है वो हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करता है। ऑब्जर्वेशन है या फिर इसे हम एक कन्वेंशन कह सकते हैं कि फोकाई ऑलवेज लाइज ऑन मेजर एक्सिस। ओके, हम मेजर एक्सिस डिफाइन ही ऐसे करते हैं एज द एक्सिस जो कि दोनों फोकाई के थ्रू पास होता है। तो फोकाई ऑलवेज लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। ओके, एंड तो मेजर एक्सिस को हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्ट्स। ठीक है, मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमिन by finding the intercepts. Intercepts कैसे? Basically by finding the intercepts on the axis of symmetry. यानी कि बेसिकली मेजर एक्सिस जो है, अगर हमारा लेट्स से एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से है, तो हम ये देखेंगे कि एलिप्स जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किस पॉइंट्स पे कट कर रहा है। वो दो पॉइंट्स से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो हमारा मेजर एक्सिस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमारे एलिप्स में लेट्स से एक्स स्क्वायर
का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ओके, सो हम इसे कहते हैं कि इफ डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर is larger than denominator of y square, उस केस में जो हमारा एलिप्स है उसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होगा। ओके, देन मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ये हम कैसे डिटरमिन कर रहे हैं? बेसिकली जब हमने इस फॉर्म के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा था, तो हम लिख रहे थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी हमारे इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो लार्जर है देन बी स्क्वायर, तब हमारा मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ओके, दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, तब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। एंड ऑब्वियसली द कन्वर्स इज ट्रू कि अगर if denominator of y square is larger, then major axis जो होगा हमारा वो y axis होगा, major axis is y axis। तब हमारा इक्वेशन हो रहा था एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर तो बड़ा है ही, तो डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बड़ा हो रहा था उस केस में, एंड दैट इज वाई वाई एक्सिस वाज द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं लेटेस्ट रेक्टम, जैसे हमने पैराबोला के लिए किया था सेम वे हम एलिप्स के लिए भी लेटेस्ट रेक्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकाई, किन्हीं भी दोनों में से किसी भी एक फोकस के थ्रू हम बना सकते हैं, थ्रू एनी ऑफ द फोकाई whose endpoints lie on the ellipse, whose endpoints lie on the ellipse। ठीक है, तो फोकस के थ्रू पास होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होना चाहिए, एंड एंड पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लाई करने चाहिए। तो जैसे कि मान लो अगर अपना एलिप्स लेट्स से इस फॉर्मेट, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एंड एलिप्स ऐसा है हमारे पास। तो लेट्स से ये दो फोकस है, तो इस फोकस के थ्रू भी पास हो सकता है, इस फोकस के थ्रू भी पास हो सकता है, एंड मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दोनों को हम लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। ओके, अब अगर हम लेंथ की बात करें लेटेस्ट रेक्टम की, तो लेटेस्ट से कि पहले हम पॉइंट्स लेबल कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, इधर सी है एंड यहाँ डी है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो अगर हम AF2 लिखे, मान लो AF2 जो लेंथ है दिस इज L, लेट AF2 इज इक्वल टू L। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स ए के क्या हो जाएंगे? F2 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, दे आर C, 0, राइट। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा C, L, बिकॉज x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट जो है बस 0 प्लस L हो जाएगा। ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स है C, L, एंड हमें पता है C होता है AE, राइट। हमने E डिफाइन किया था एज C/A, हेंस C इज AE। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे AE, L। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा था, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर फोकस लाई कर रहे हैं F1, F2, एंड हमारा एलिप्स ऐसे है। okay? यहाँ पर पॉइंट A है, एंड सिंस F2 के कोऑर्डिनेट C, 0 है, A के कोऑर्डिनेट C, L होंगे, विच इज AE, L। ओके, अब सिंस ये पॉइंट A एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इट शुड सैटिस्फाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो x यहाँ पर ए ही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई एल है, तो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास है ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज हमारे पास एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है 1 माइनस ई स्क्वायर, हेंस एल स्क्वायर है 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर।
ओके। ऑल्सो हमें ई स्क्वायर पता है, सिंस ई सी बाई ए है तो ई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर अगर हम ई स्क्वायर तो हमें ई स्क्वायर मिल रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर हम इसे एल स्क्वायर में पुट करें हमें एल स्क्वायर मिल जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हमारे पास है एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर, हेंस एल जो है वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ओके, तो ये लेंथ था फोकस का ए से ए तक, राइट। अब हमारा एलिप्स इस तरीके का था, राइट। यहाँ पर ओके, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम था, ये F2 था, इधर A था। सो हमें AF2 मिला है यहाँ पर L जो कि था बी स्क्वायर बाई ए। अब अगर AF2 L है तो BF2 भी L होगा, BF2 शुड बी इक्वल टू AF2। क्यों? क्योंकि एलिप्स जो है वो सिमेट्रिकल होता है, एलिप्स इज सिमेट्रिकल। ओके, तो अगर हम पूरे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो हो जाएगा AF2 प्लस BF2 एंड दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है 2b स्क्वायर बाई